सोनू सैनी और गोपाल सैनी दो खास दोस्त गांव गांव में डोर टू डोर जो है घूम करके सब्जी बेचा करते हैं। एक बार सोनू के ठेले में एक महिला आती है गांव से और वो महिला जो है वो सब्जी से लेने के लिए मोलभाव करने लगती है और मोलभाव करने के टाइम में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट जो है मोलभाव करती है। सोनू से बातचीत होता रहता है उनका। वो मोलभाव करने के बाद सब्जी लेकर के जो है आरती वहां से चली जाती है घर। गोपाल इन सारी चीज़ों को देख रहा था बहुत ही बारीकी से और लेडीज जो आरती थी, जो महिला थी, उनका नाम आरती होता है, वो जैसे ही घर जाती हैं तो गोपाल यहाँ सोनू से कहता है कि सोनू, ये तो तुम्हारी वाइफ आरती लग रही है, हो ना हो ये आरती ही लग रही है। सोनू इस बात को नजरअंदाज करता है। सोनू ऐसा प्रतीत करता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। गोपाल को थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्से से सोनू से कहता है, यार तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तो तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ये जो भी महिला आई थी ये तुम्हारी वाइफ ही लग रही है। सोनू गुस्से में आके कहता है, यार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अटपटा सी बातें कर रहे हो। जिस महिला के कत्ल में सोनू और गोपाल दोनों जो है जेल में एक 9 महीने और एक 18 महीने रह करके आए हैं कत्ल के इल्जाम में, वो महिला जिंदा कैसे हो सकती है? सोनू थोड़ा झल्ला कर कहता अपने दोस्त से, लेकिन गोपाल को यकीन था कि यार ये तुम्हारी वाइफ ही है। बात जब यकीन पर आ जाती है तो सोनू और गोपाल दोनों जो है विषय को गंभीरतापूर्वक सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलो हम लोग इस विषय को थोड़ा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोनों जो है योजना बनाते हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, कैसे हम उसको मतलब जो है उसको ढूंढ निकाल पाएंगे। इसलिए दोनों दोस्त योजना बनाते हैं और फिर उसको एक्चुअल में ढूंढ निकालते हैं। और ढूंढ निकालने के बाद जिस थाना में वो जुर्म कबूल किया था या जिस थाना में जुर्म कबूल करवाया गया था, उस थाना और पूरे गांव को शर्मसार होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि एक बेकसूर, एक जो कुछ नहीं किया था, उनको पुलिस झूठ मूठ का 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके जुर्म कबूल करवाया और फिर जो है उनको जेल में डाला। आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि वो सोनू और गोपाल जिस महिला के कत्ल के इल्जाम में जेल में रह चुके हैं और फिर वो महिला जिंदा उनके पास सब्जी खरीदने कैसे आई। आखिर क्या है इस घटना के पीछे की कहानी? आइए हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर ऑफिस से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह घटना राजस्थान का है। राजस्थान में बालाजी एक मंदिर है जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इसी क्रम में 5 सितंबर 2015 को यूपी से एक परिवार जिसमें पिता, माता और एक लड़की होती है। पिता का नाम होता है सुरेश प्रसाद गुप्ता, माता होती है उर्मिला देवी और उनके साथ उनकी एक लड़की होती है जिनका नाम होता है आरती। ये तीनों जो है जाते हैं बालाजी दर्शन करने के लिए। दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जो है वहाँ लोकल जो बाजार लगता है वहाँ वो घूमने लगते हैं। घूमते घूमते जो है एक दुकान में जाकर के खड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत सारा पेंटिंग, चित्र, ऐसा कुछ होता है जिसको दिखने लगते हैं। आरती बहुत सारे चित्रों को देखती है और दिखाने वाले जो होते हैं उसमें 2 लड़के होते हैं, सोनू सैनी और गोपाल सैनी। जब वहाँ चित्र को दिखाया जाता है तो चित्र को देखने के क्रम में आरती और सोनू के बीच में मतलब आई कॉन्टेक्ट होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आखेचार होती है और फिर यहाँ से दोनों एक दूसरे के बीच में प्रेम प्रसंग जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को जो नंबर एक्सचेंज करते हैं, बातें होती है और फिर काफ़ी जो है टाइम तक बात होने लगता है। एक दिन लड़की जो है घर से बिना बताए बाहर चली जाती हैं
और फिर जो है खबर करती है बाद में 2 से 3 दिन के बाद घर में खबर करती है कि मैं सोनू सैनी से शादी कर ली हूँ और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये खबर जैसे ही घर वाले को मिलते हैं, घर वाले जो पहले परेशान हुआ करते, पहले उनको ढूंढने में व्यस्त थे, बहुत ही मतलब परेशान थे, तो जब ये खबर मिला तो थोड़ा सा ढाढ़स हुआ और आप बोले चलो ठीक है, बेटी सही सलामत सही जगह पर है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद, फिर से एक बार उसी घर में एक बुरा खबर आता है। और वो जो बुरी खबर होती है कि लड़की के जो हस्बैंड होते हैं, जिनसे शादी की होती है, यानी कि आरती के जो पिताजी हैं सूर्य प्रसाद गुप्ता, उनके दामाद जी का फोन आता है। कहते हैं उनके दामाद जो सोनू सैनी है वो कहते हैं कि आरती जो है वो तकरीबन कुछ दिन से गायब है, घर से नहीं मिल रही है, क्या वहाँ पर गई है क्या? सोनू सैनी अपने ससुर से कहते हैं। एक खबर मिलते ही जो है उनके ससुर और उनकी जो सास है उर्मिला देवी, ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कहते कि यहाँ पर नहीं है, कभी खोजबीन करते हैं, उसने मिलता है। तो लास्ट में जो है आरती के पिताजी वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लोकल थाना जो मोहतरम थाना, तो वहाँ जाकर के वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जो है पुलिस पर जो है उसको ढूंढने लग जाते हैं। पहले तो पुलिस जो है इस कहानी को सुन करके जो है थोड़ा सा मतलब इस विषय पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। तकरीबन 6 से 7 महीना के बाद अखबार पढ़ते हैं सूर्य प्रसाद गुप्ता जी, और अखबार पढ़ने क्रम में उनको एक खबर मिलती है जहां पर बताया जाता है कि एक लड़की, तकरीबन 30 साल की लड़की है, जिसका एक लाश मिला है और उसको शिनाख्त करने के लिए कोई भी उनका मतलब आगे नहीं आया है। तो इनको लगता है कि शायद मेरी बेटी का ही लाश होगा, और एक खबर को लेकर के वो थाना पहुंचते हैं और थाना में सभी चीज़ों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो थाना वाला को प्रेशर मिलता है और थाना वाला जो है वो सोनू सैनी और गोपाल सैनी दोनों को जाकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। गोपाल सैनी को इसलिए क्योंकि गोपाल सैनी का एफआईआर में नाम दर्ज होता है, इसलिए गोपाल सैनी और सोनू सैनी दोनों को जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस जो है बिना सबूत को उसको जेल नहीं भेज सकती है, इसीलिए सोनू सैनी और गोपाल सैनी को यहाँ पर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, कभी मारा जाता है, कभी पीटा जाता है, इवन 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता है। उनका नाखून जो है बाहर निकाला जाता है और एनकाउंटर का भी डर दिया जाता है। तो फाइनली जो है सोनू सैनी और गोपाल सैनी दोनों जुर्म को छूट मूट का एक मनगढ़ंत कहानी बना करके मतलब जो है बोल देते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। हालांकि वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आरती खुद से घर से बाहर गई थी और कहाँ है क्या है वो भी बेचारा ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है उनको जबरदस्ती ये कबूल करवाते हैं और फिर जो है उनको जेल भेज देते हैं। गोपाल सैनी को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है उनको न्याय मिल जाती है 9 महीने के बाद, न्याय नहीं मतलब जमानत मिल जाती है, लेकिन सोनू सैनी की जो है 18 महीने के बाद जमानत मिलती है। जमानत मिलने के बाद जो है सोनू सैनी का परिवार में तो सब ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन गोपाल सैनी जो है अपने भाई बहन में 5 भाई बहन होते हैं, उनमें से ये दूसरा नंबर में थे। इनका शादी भी तय हो चुका था। गिरफ्तार होने से 14 दिन के बाद इनका बारात भी जाना था। तो जब वो चले गए जेल तो यहाँ उनका शादी भी टूट जाता है और फिर इनके जो बाकी जो इनसे छोटे भाई बहन होते हैं उनका शादी भी नहीं हो पाता है। यानी कि यूँ कहें कि इनका एक तरह से परिवार जो है वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जब ये जेल से बाहर आते हैं तो जेल से आने के बाद इनको समाज भी मतलब बहिष्कार करते हैं, लोग भी इनको बहिष्कार करते हैं, कहीं इनको काम भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो दोनों दोस्त जो है सोचते हैं कि यार हमारे साथ में तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, एक तो पुलिस झूठ मूठ का हम लोगों को मतलब जो है जेल में डाला है बिना कुछ किए हुए, तो कुछ हम लोगों को करना होगा। दुकान में एक बार ये लोग ऐसे ही बैठे थे तो अचानक से एक खबर आती है, एक लड़का वहाँ पर आता है और लोग कहता है कि यार एक गांव है जिसमें तुम्हारी पत्नी जैसी एक महिला वहाँ पर है, यकीनन शायद तुम्हारी पत्नी ही वहाँ पर है।
जब ऐसा इन लोगों को खबर मिलता है तो इन लोगों को पहले तो नहीं मतलब भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर सोचता है यार हमने तो मारा नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक बार इसमें ट्राई करके देखा जाए। तो बोलते चलो ठीक है। तो उस गांव में जो है ये लोग पहुंचते हैं एक ऊँट लेने के बहाने से। ऊँट लेने के बहाने का मतलब ये है कि ऊँट को लेने के बहाने से वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ पर जानते हैं इन लोग को लेना तो था नहीं, लेकिन जो दिलाने वाले थे वो 500 रुपये लेते हैं केवल ऊँट को देखने के लिए। आप ले या ना ले, लेकिन ऊँट को देखने के लिए 500 रुपये चार्जेस है। तो 500 रुपये दे करके ये लोग गए ऊँट को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिस मकसद से ये लोग गए थे आरती को देखने के लिए, लेकिन आरती को ये लोग देख नहीं पाए। अब ये लोग फिर दूसरा दिमाग लगाते हैं कि यार ऐसे तो गाँव में हम लोगों को दिखाएगा नहीं, हम लोग को जो जानता भी नहीं, हम लोग कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो इन्होंने तरीका अपनाया, एक ठेला का व्यवस्था किया जहाँ पर कुछ सब्जियां आदि, और फिर ये लोग जो है उस गांव में उस घर के जहाँ जिस घर में पता चला था उस घर के आसपास जो है घूम घूम कर सब्जी बेचने लगे। एक बार ऐसे ही जो है उसी घर के सामने से खुद आरती जो है, यानी कि जो उनकी वाइफ थी, वो बाहर आती है सब्जी लेने के लिए। सचमुच वो बाहर आते हैं सब्जी लेने के लिए। तो वो तो देख लेते हैं, सोनू सैनी भी जान लेते हैं, और फिर जो है गोपाल सैनी भी जान लेते हैं। गोपाल सैनी अपने सोनू से कहता है कि यार ये हो ना हो तुम्हारी वाइफ ही है, ये सब्जी लेने के लिए यहाँ पर आई है। तो फिर सोनू सैनी यहाँ पर कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, 7 साल पहले जिनके कत्ल में हम लोग जेल जा चुके हैं वो कैसे हो सकती है। तो फिर यहाँ पर गोपाल जोड़ देता है बात में, और फिर जो है बात को हकीकत में बदलने के लिए दोनों योजना बनाते हैं। और वहाँ से फौरन जो है वो एक मेहंदी लोकल थाना पड़ता है, जहाँ पर आकर के दोनों कहानी सुनाते हैं, मतलब बताते हैं कि यार जो वहाँ के एसओजी होते हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तकरीबन 7 साल पहले हमारी शादी हुई थी, और 8 दिन के बाद हमारी वाइफ कहीं चली गई थी घर से और वो नहीं मिली थी, और उसके कत्ल के इल्जाम में हम लोग जेल भी जा चुके हैं। पुलिस झूठ मूठ का हम लोग को करके जो है कबूल करवाया कि हाँ इन लोगों ने ही मर्डर किया है, और फिर जो है जेल में डाला हमारे दोस्त, और हमको हमारे दोस्त को 9 महीने में छोड़ दिया, और हमको जो है 18 महीने में जेल से बाहर आने दिया। पुलिस जब कहानी सुनती है थोड़ा सा पता लगता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेता है इसमें। यहाँ पर भी पुलिस जो है वो थोड़ा सा वो समझ नहीं पाता चीज़ों को क्या है, वो तो कोई सबूत नहीं है। तो ये सबूत लाने के लिए जो है क्या करते हैं कि अब कोई दूसरा तरकीब अपनाते हैं, और ये एक सरकारी ऑफिसर बन के जाते हैं उनके घर पर, और उनसे कहते हैं, उनके घर पर जाते हैं, नॉक करते हैं। तो आरती के जो ससुर वो बाहर आते हैं। तो आरती के ससुर से ये लोग कहते हैं कि हम सरकारी से काम से आए हैं, और हम आए हैं शौचालय का देने के लिए। शौचालय का जगह हम लोग करते हैं, उसको घर को हम लोग देखते हैं और जनगणना करते हैं, और फिर उसके अनुसार हम लोग जो है घर पर शौचालय का उसका प्रबंध करवाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो है हम जिसको चिन्हित करेंगे उनको 2 लाख रुपया उनको मिलेगा। अब इस 2 लाख रुपया सुनते ही जो है आरती के ससुर थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं कि यार 2 लाख तो किसी को नहीं मिलता है, 2 लाख मुझे क्यों मिलेगा। उन्होंने कहता है कि देखिए हमारे यहाँ से जो अभी प्रोसेस होगा इसके बाद से यहाँ आएगा, लकी ड्रॉ किया जाएगा, लकी ड्रॉ में जिनका नाम आएगा उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। इतना सुनते ही जो है और उनके ससुर जो है ससुर बोलते हैं हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए कुछ नहीं, घर में जितने भी लोग हैं उनका आईडी प्रूफ लगेगा, और 1 महीने में जितने भी परिवार या जितने भी रिश्तेदार जो आते हैं उनका जानकारी लगेगा, उनका डिटेल लगेगा। तो ठीक है। सुनते ही ये जो है सारे घर की परिवार का सारा डिटेल जो है आधार आईडी और बाकी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाते हैं। सारा डिटेल जो है ये प्रोवाइड करवाने के बाद उन लोग यहाँ से जो है चले जाते हैं। सोनू जो है सैनी और गोपाल सैनी जो यहाँ से चले जाते हैं और थाना में जाकर के सारा रिपोर्ट जो सबूत है पेश करते हैं कि देखिए उन परिवार का ये सब एविडेंस है, ये सब उनका आईडी प्रूफ है। ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है वहाँ की जो है पुलिस जो है मेहंदी थाना की जो पुलिस है ये फ़ोन करते हैं, मौता थाना को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, आपने जिसको झूठ मूठ के जुर्म में आपने जिसको 18 महीने जेल किया वो व्यक्ति कह रहे हैं कि उनकी वाइफ जिनके कत्ल में लोग जिनके जुर्म में ये लोग जेल गए थे वो आज भी जिंदा है। तो बोलते यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ से एक टीम भेजती है इनके घर पर और इनके घर से जाकर के जो है उस महिला को मतलब जो है
गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर थाने ले जाता है, थाना में ले जा करके इनसे पूछताछ किया जाता है। तो पूछताछ में ये जो कबूल करती है कि मैं इनके घर से भाग करके और फिर मैं दूसरी शादी कर ली थी और वहाँ पर मैं बहुत खुश थी। एक्चुअली वो बताती है कि मैं जब इनके सोनू सैनी के यहाँ शादी करके गई थी तो मुझे लगा था कि ये लोग पैसे वाले हैं, इन लोग का घर में बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था है, लेकिन इनका कंडीशन सही नहीं था और मैं जो डिमांड कर रही थी वो ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ा। दोस्तों, ये सुन करके जो है पुलिस वाला तो थोड़ा सा ये चीज़ें हुआ कि ऐसा क्यों है। और अगला दिन जब ये अखबार में आया तो सब लोग अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, इस बीच में उस लड़की के पिताजी से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं बताया, तो लड़की पिताजी का जानकारी हुआ था कि यहाँ से भाग गई थी लड़की सोनू सैनी के यहाँ से और फिर जाके दूसरा शादी रचाई थी, तो ये भी जानकारी था उनके पिताजी को। लेकिन झूठ मूठ का जो है उनके पिताजी जो है सोनू सैनी को फंसाने के लिए उन्होंने एक जब वो देखी डेड बॉडी को तो उसको लेकर के जो है उस पर वो उसका प्रेशर बनाई पुलिस के ऊपर कि हाँ यही मेरी बेटी है, इन्होंने ही जो है मर्डर करके फेंका है। तो उनके पिताजी भी यहाँ पर भी जो है झूठ मूठ का जो है एक इस कहानी में उनका झूठ मूठ का रोल रहा और इस षड्यंत्र में उनका भी हिस्सा रहा। ये सारे नैरेटिव जो है लड़के उनके पिताजी ने जैसे बनाया, ये चीज़ें जब अखबार में आया तो अखबार में देख करके लोग अचंभित हो गए कि पुलिस ऐसा काम कैसे कर सकती है कि एक निर्दोष व्यक्ति को झूठ मूठ का जो है जेल में डालना और जेल में डालने के बाद उनके पूरा परिवार जो है एक तरह से पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, जो बिल्कुल भी समाज में एक डर का माहौल उत्पन्न करने वाली जैसी चीज़ें था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो है सोनू और गोपाल के जैसे कोई अगर बहादुर या शांत दिमाग का व्यक्ति नहीं होता तो शायद वो सुसाइड जैसी कोशिश भी कर लेता या तो फिर वो दूसरे कदम भी उठाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने शांत रह करके शांति दिमाग से इन्होंने अपने जुर्म को मतलब जो है जो इनके ऊपर गलत आरोप लगा था उनको ये लोग मिटाने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद किन्हीं को परेशान करना नहीं, किन्हीं का दिल नहीं दुखाना है, बस लोगों को सचेत करना, लोगों को अवेयर करना ताकि इन सभी घटनाओं से परेशान ना हो और अपनी चीज़ों को सही तरह से अमल करके जो है आगे अपने आप को लाना चाहिए और ऐसे सोनू और गोपाल के जैसा जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हर एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही, और कहानी अगर अच्छा लगा होगा तो कहानी को आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।